जी नमस्कार मित्रों। तो ये इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में एनवायरनमेंट के साथ जुड़े कुछ शब्द चर्चा में रहते हैं, उसे देखते हैं। बायो फेंसिंग क्या, ग्रीन रूफ क्या, इंजेक्शन बोरवेल क्या, पंप स्टोरेज क्या, वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री क्या, ये सब देखना है। सबसे पहले ये आर्टिकल मुझे दिखा था द हिंदू में कि कैसे केरला में आप जानते हैं हाथियों का उपद्रव होता है, वो खेत को नष्ट कर देते हैं। तो वहाँ कुछ किसान ये कर रहे हैं, मिर्ची का पाउडर और उसका ऑयल बनाकर वो अपने खेत के पास बाड़े में ऐसा उसमें कपड़ा भिगोकर लगा देते हैं। तो क्योंकि हाथी को इससे जलन होगी नाक में और आंखों में, तो वो आता नहीं। तो इसे हम क्या कहें, बायो फेंसिंग। तो चिली पाउडर ऑयल वाला ऐसा कपड़ा, उससे बायो फेंस तैयार हुआ। उसी तरह लेमन्स, नींबू के झाड़ भी लगा दिए जाएं अपने खेत के आसपास, तो क्योंकि उसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते तो हाथी को जाने में दिक्कत होती है, तो वो भी बायो फेंस का काम करता है। इसके अलावा कुछ और छोटे जानवरों जैसे जंगली सुअर वगैरह, तो उनके लिए अगाव, यूफोर्बिया, ऐसे भी प्लांट का बायो फेंसिंग बनाया जा सकता है। अलग अलग समय पर यूपीएससी ऐसे प्लांट्स के क्या उपयोग है ऐसे प्रश्न पूछ चुका है। एक बार ऐसा पूछा कि मच्छर भगाने के लिए इसमें से कौन सा पौधा उपयोगी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, 2021 में पूछा, तो लेमन ग्रास शायद जवाब था। फिर एक बार ऐसा पूछा कि हिमालयन नेटल नाम की वनस्पति का क्या उपयोग है, उससे क्या बनाया जा सकता है, तो मलेरिया की दवाई नहीं, बायोडीजल नहीं, कागज़ नहीं, वो टेक्सटाइल फाइबर बनाने में उसका कुछ उपयोग था, ऐसा 2019 में पूछा। तो थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। खैर ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाली लिंक पे जाना, freeunlockcodingmonal.org। हाँ, तो हमने देखा बायो फेंसिंग क्या। उसके बाद का मुद्दा है ग्रीन रूफ क्या। ये कुछ आईआईटी गांधीनगर ने नया रिसर्च पेपर निकाला, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस में मुझे दिखा था। कुल मिलाकर जो आपका घर है, मकान है, उसके ऊपर जो छत है उसी पे थोड़ा ऐसा घास और पौधे लगा दिए जाएं। इससे क्या फ़ायदा है, एक तो यहाँ से जितना वो मतलब एकदम अगर खाली दीवार होगी तो सनलाइट जो रिफ्लेक्ट होगी, जो गर्मी पैदा होगी, उसके मुकाबले ये थोड़ा कम करता है। अर्बन हीट आइलैंड का फॉर्मेशन को कम करता है, गर्मी को सोख लेता है। अर्बन फ्लडिंग को कम करेगा, वो ऐसा कि ऊपर से जितनी बारिश आएगी वो इसमें से बहुत सारा पानी चूस लेगा ताकि ज़मीन पे पानी कम गिरे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह में भी उपयोगी, क्योंकि इससे पानी का संचय और नीचे जा सकता है, ऐसा वो सब रिसर्च में बता रहे। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीन रूफ। फिर तीसरा मुद्दा है पम्प्ड स्टोरेज। देखिए, सोलर इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं दिन में बना सकते हैं। अब उसको स्टोर करना हो तो आपके पास ये बैटरी होनी चाहिए, पर बैटरी बहुत महंगी आती है। तो क्या रात में भी सोलर बिजली को कैसे यूज़ करें विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी इन द बैटरी स्टोरेज। तो इसका एक तरीका होता है पम्प्ड स्टोरेज। वो ऐसा कि दिन में बिजली आ रही है तो उसकी मदद से आप मोटर से पानी, जो तालाब है या नदी है, उसमें आप ऊपर चढ़ा के कोई एक बड़ा तालाब बना दो, और फिर रात को ग्रेविटी की मदद से वही पानी नीचे छोड़ो और उसमें टरबाइन लगा के रखो। तो जैसे डैम में टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उसी तरह यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। और अपने पास सोलर और विंड एनर्जी है, उसका सदुपयोग रात में भी करने के लिए विदाउट यूजिंग द बैटरी स्टोरेज हम कर सकते हैं। दिन में पानी ऊपर चढ़ाओ उस बिजली से और रात को वो नीचे उतार के टरबाइन से वापस बिजली पैदा करो। फिर कुछ एक बात चली कि वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री को पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट में अभी सर्टिफिकेट नहीं लेने पड़ेंगे। वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री कौन सी है, सोलर और विंड प्रोजेक्ट, बाइसिकल असेंबली, एयर कूलर। तो ये जब बनाए जा रहे हैं तो इसमें जो भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट होंगे और बाकी एक्ट होंगे, उसमें कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट लेना पड़ता है, वो नहीं लेना पड़े, ऐसी सरकार ने कुछ बात करी है। सो दीज आर वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री। दूसरा एक होता है वाइट गुड्स इंडस्ट्री, डू नॉट कन्फ्यूज। वाइट गुड्स इंडस्ट्री क्या है कि उसमें एक तो एलईडी बल्ब और एयर कंडीशनर, उसमें सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत उनको सब्सिडी देती है उस इंडस्ट्री को, उसको बोलते हैं वाइट गुड्स इंडस्ट्री। आखिरी मुद्दा बचता है इंजेक्शन बोरवेल क्या है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस रविवार सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे रेडी रहिए अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट की, जहां पर आपको ये लैपटॉप, मोबाइल, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर अप टू 90% स्कॉलरशिप मिल सकती है। करीब 50 सवाल होते हैं, 1 घंटे में एग्जाम होती है, पर उसको लाइव देना पड़ेगा, तभी आपका रैंकिंग मान्य होगा जिसमें आपको गिफ्ट मिल सकते हैं। दूसरा, ये जो गिफ्ट आपका मिलता है तो समझो उसके बाद भी 30 से 45 दिन उसकी पूरी प्रोसेसिंग में लगते हैं आपके घर पहुंचने में। तो ऐसा मत समझना कि हम किसी को देते नहीं है। ये अलग अलग फ़ोटो आप देख सकते हैं कि उनको मिलते तो हैं, जो भी मोबाइल, लैपटॉप वगैरह। सेकेंडली,
क्योंकि ये अपना 15 अगस्त आ रहा है, उसी दिन से मेरा इकोनॉमी का प्रीलिम का कोर्स शुरू होगा PCB 12, और 3 अक्टूबर गांधी जयंती के एक दिन बाद मेरा मेंस का कोर्स शुरू होगा। और ये सब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा है जो अब अवेलेबल है 24,999 में यूजिंग द डिस्काउंट कोड mola.org, कि जिसमें ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि हिस्ट्री, CSET, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, प्रीलिम, मेंस सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है, उसका भी आप फ़ायदा उठाइए। खैर आखिरी जो मुद्दा है दैट इज़ इंजेक्शन बोरवेल। वो बात ऐसी है कि आप ऐसा एक तालाब जैसा खाली बना दो और फिर बारिश को इसमें गिरने दो, और फिर यहाँ बीच में बोरवेल टाइप का ऐसा होगा कि ये पानी को एब्जॉर्ब करके ज़मीन में उतार देगा। मतलब इंजेक्शन बोरवेल का उपयोग क्या है, वापस बरसाती पानी को ज़मीन में घुसेड़ो। वो काम कैसे करता है वो एनिमेशन से अच्छे से समझ आ पाएगा। तो एक यूट्यूब चैनल था वर्धमान एनवायरनमेंट टेक, उससे मैंने क्लिप लिया है और उसको आप अभी देखिए, इट विल मेक मोर सेंस टू यू। कुल मिलाकर के बारिश का जो पानी आएगा ये नहर बना के ये लोग इसके अंदर ले जाएंगे, और उसके बाद वो टंकी के अंदर नीचे जो ग्राउंड में बनाया होगा उसमें ये सारा गंदा पानी आ जाएगा बारिश का। फिर वहाँ पर फिल्ट्रेशन यूनिट होगा जिसकी मदद से ये सब नीचे मिट्टी जम जाएगी और बाकी पानी दूसरे टैंक में चला जाएगा। और फिर वहाँ पर भी एक और फिल्टर लगा होगा, तो एकदम स्वच्छ जल है वो ही नीचे जाएगा और फिर उसे ग्राउंड वाटर के रूप में भूजल के अंदर उसको वो धीरे धीरे चला जाएगा। सो ग्राउंड वाटर विल बी रिचार्ज, ये आप जैसे यहाँ पर देख सकते ज़मीन में सब गया। सो दैट इज़ हाउ इंजेक्शन बोरवेल विल फंक्शन।